तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। इस शख्स ने मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ये सब बातें अब दफन हो चुकी है, लेकिन अपने माजी को बुलाकर माजी से जिंदगी में वापस लौटा। मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए तुम्हें बदुआ नहीं दे सकती। कौन सी हकीकत? हाँ, कौन सी हकीकत? और ऐसा जागे कि फिर तुम्हें कभी सोने ना दे। और जो मेरे अपने थे उनको तुमने मुझसे जुदा कर दिया। तुम तो भाई होकर भी मेरे अपने न बन सके, वरना तुम्हें ऐसी हाय लगेगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तक खींच लेगी। इस हवेली में मेरा हुक्म चलता है, मेरा। एक माँ के ममता से मत खेल खेलना। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो उसकी जुबान खींचकर चीले कौवों के आगे डाल देता। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप देख तो रहे हैं मेरा सब कुछ लुट गया। कब से तुम्हारे साथ मुशक्कत कर रहा हूँ, एक प्याली चाय की भी नहीं पूछी। उन कमबख्तों ने राशन तक नहीं छोड़ा। ये बात नहीं, जिंदगी है। जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है। क्या बात है, नाराज है? उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो। तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साल खामोशी को तोड़ दिया है। आइंदा। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। तो तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हें मिलने आता रहूंगा और जमाना बातें बनाता रहेगा मेरे और तुम्हारे बारे में। निकालना चाहिए इसको इधर से। बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ। जिसे उसके बाप के हवाले करके तुम्हारे लिए तलाक नामे पे दस्तखत करवा लिए गए थे। यही कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। मुझे उसका पता बता दे बुआ। उससे मिलने की चाहत बढ़ती जा रही बुआ, बढ़ती जा रही बुआ। इससे ही ममता कहते हैं। मुझे उससे ढूंढना है और बहुत जल्दी ढूंढना है। आजाद जिंदगी समझ सकती हूँ। मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा है। मैं बस अपनी मोहब्बत को ढूंढते ढूंढते आ गया। किसी और के बारे में भी सोच लिया करो बादशाह, कभी उसकी मोहब्बत को भूल कर। मेरा बाल बाल भी इसके कफन तक का एहसानमंद है। हो सकता है तुम्हारी दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए, बैड कैरेक्टर की वजह से। यहाँ पर सुंदरी को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती। गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाले इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमने अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती, और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो वरना अच्छा नहीं होगा।
आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों, आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है क्यों, आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे। इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगी हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किए, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही निकाल कर बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है, अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी। इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है, रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होते हैं कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और अपने बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं। यहाँ पर सुंदरी को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती।
गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाला इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमने अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती। और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे। इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है। और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ मुझे जल्द अज जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किया, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही ये कॉल कर बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है, अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी। इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और अपने बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं। यहाँ पर सुंदरी को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ
यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती। गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाला इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमने अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती, और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे। इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किए, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही निकाल कर बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है, अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी। इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होते हैं कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और अपने बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं। यहाँ पर सुंदरी
को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती। गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाला इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमने अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती। और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों, आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है क्यों, आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे। इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो, गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है। और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ, ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ, मुझे जल्द अज जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किया, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही निकाल कर बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है, अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी। इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है, रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ, नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होते हैं कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और अपनी बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं
यहाँ पर सुंदरी को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती। गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाला इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती, और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों, आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है क्यों, आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे? इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो, गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ, ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ, मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगी हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किए, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही निकाल कर बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है, अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी। इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है, रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ, नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होते हैं कि ज़रूर बेटी मुझे
मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और अपने बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं। यहाँ पर सुंदरी को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती। गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाले इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमने अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती। और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे। इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो, गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है। और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ, ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ, मुझे जल्द अज जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किया, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही ये कॉल कर टाइम बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है, अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी।
इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है, रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है, आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी और अपनी बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं। यहाँ पर सुंदरी को गुलाम छोड़ने आता है और गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से सुंदरी को निकाला जाए, ये हमारे गांव में बेगैरती फैला रही है, ये लड़की गलत है, इसको यहाँ से निकाला जाए। आगे से सुंदरी कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, मैं कितने साल आप लोगों के साथ रही हूँ और आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, आप यहाँ नहीं रह सकती। गुलाम सुंदरी को देखकर परेशान हो जाता है कि गांव वाला इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसने तो कुछ गलत काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती। गुलाम कहते हैं क्यों क्यों नहीं रह सकती। और इधर से पुलिस को कॉल करते हैं कि इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस वाला कहता है कि दोनों ही मेरे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से गुलाम कहता है कि हम क्यों जाएं, इन सब को लेकर जाओ। और पुलिस वाला कहता है कि क्यों, आप लोगों को लेकर जाऊंगा और इस लड़की को भी लेकर जाऊंगा, आप जो गलत काम करते हो। और गुलाम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस वाला कहता है क्यों, आप क्यों नहीं मेरे साथ जाएंगे। इधर से गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। और इधर बादशाह खुश होता है कि चलो गुलाम से तो जान छूटी, ये तो जेल में चला जाएगा और लड़की मुझे मिल जाएगी। मुझे पता है ये वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और सुंदरी गुलाम की तरफ देखकर परेशान हो जाती है और इधर वो बादशाह हंस रहा होता है। इधर बड़ी बेगम साहिबा सुंदरी की माँ के पास आती है और कहती है कि आप क्यों परेशान होती हो। और इधर बादशाह लड़की के पास आता है और कहता है दुआ करो। इधर सुंदरी की माँ को पायल मिल जाती है और वो सोचती है कि यकीनन मेरी बेटी मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उसकी फूफा माँ कहती है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, आपकी बेटी आपको ज़रूर मिलेगी। जब आपको सारी हकीकत का पता चल चुका है तो आप परेशान ना हो, आपको ज़रूर मिलेगी। इधर सुंदरी की माँ फूफा अम्मा से बातें कर रही होती है और कहती है कि बुआ मुझे जल्द से जल्द मेरी बेटी मिल जाए, मैं बहुत बेताब हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। इधर बादशाह सुंदरी को ढूंढते ढूंढते आता है और सोचता है कि यहीं ही वो होगी लड़की, इसी गांव में होगी। और इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है बादशाह को कि आप शादी करोगे मेरी पसंद से। और इधर गुलाम सुंदरी को कहता है कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। और बादशाह गुस्से में कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। इधर वो लड़की कहती है कि आप इतना पसंद करते हैं उस लड़की को, वो लड़की आपको नहीं मिलेगी। इधर गांव वाले सुंदरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदरी को निकाल देते हैं और कहते हैं जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे हम खड़े हैं। इधर बादशाह लड़की को कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे से वो कहती है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ये मेरी बद्दुआ है। इधर सुंदरी रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ हमने कितने एहसान किया, आप लोगों के बच्चों को मेरे बाबा ने पढ़ाया और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इधर बड़े साहब को कॉल करता है गुलाम और कहता है कि मैंने उस लड़के को ठिकाने लगा दिया है, अब वो लड़की ने कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे ही निकाल कर बंद करता है और सुंदरी को लेकर हवेली की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मैं इसको अपने घर में ही रखूँगा और किसी को खबर नहीं होगी कि ये मेरे घर पर है। इधर बादशाह पुलिस वाले को कहता है कि मेरी मदद आप करोगे और मुझे वो लड़की ढूंढ कर दोगे। इधर खुर्शीद परेशान होती है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इधर बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि आप परेशान ना हो,
आप अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होगी और वो ये सोचती है कि कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसको बादशाह ढूंढ रहा है। अगर वो ही हुई तो मैं क्या करूँगी। इधर वो सुंदरी को निकाल रहे होते हैं। जैसे ही सुंदरी अपना सामान पैक कर रही होती है, रोती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है और इन लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर सुंदरी की माँ कहती है कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और बड़ी बेगम साहिबा कहती है कि हाँ नहीं मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रही। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी हकीकत उसको बता देती है और इधर वो परेशान होते हैं कि ज़रूर मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और अपने बुआ को कहते हैं कि बस दुआ करो, क्या सुंदरी बादशाह को मिलेगी कि मैं